Hi friends, this is Vinita. In this video, I will share some basic information about the gold purity. मैं गोल्ड के आपको प्योरिटी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप गोल्ड खरीदते वक्त उन चीज़ों का ध्यान रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे 24 कैरेट गोल्ड की। 24 कैरेट का गोल्ड वो गोल्ड है जो बाज़ार में वही ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर हम बैंक में गोल्ड ख़रीदते हैं तो वो 24 कैरेट का ही मिलता है, आइदर कॉइन फॉर्म में और बिस्किट फॉर्म में। और जब ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम ज्वेलरों को गोल्ड ख़रीदना होता है तभी भी हम लोगों को 24 कैरेट का गोल्ड ही ख़रीदना पड़ता है। इसमें गोल्ड की प्योरिटी होती है 99.9%। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड से हम लोग ऑर्नामेंट्स तैयार नहीं कर सकते बिकॉज़ ये बहुत नरम होता है, ये सोना बहुत नरम होता है। तो इसमें जब हम लोग इसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए तैयार करते हैं तो कुछ अलॉय मिक्स करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, निकल, जिंक एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की। 22 कैरेट का गोल्ड जिसमें गोल्ड की प्योरिटी होती है 91.6%। इससे जब हम गहने तैयार करते हैं तो थोड़े हेवी बनते हैं बिकॉज़ इसके ये 22 कैरेट का गोल्ड भी थोड़ा नरम होता है और इसके लिए इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और प्राइस भी इसके ऑलमोस्ट लगभग 24 कैरेट जैसे ही हमें लग जाते हैं वेस्टेज के साथ में। तो 22 कैरेट का गोल्ड ऑब्वियसली अच्छा तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा बजट में बजट में प्रॉब्लम आती है। फिर जब हम बात करते हैं बजट के ख़रीदारी की तो फिर हम आते हैं 18 कैरेट के गोल्ड में। 18 कैरेट के गोल्ड में गोल्ड की प्योरिटी होती है 75%, जिसका मतलब है कि 75% उसमें गोल्ड होता है, बाकी 25% उसमें अलॉयज़ मिक्स होते हैं। ये गोल्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जब हम किसी पत्थर से जुड़े गहने तैयार करते हैं जैसे डायमंड, मोती या मोज़ोनाइट या जर्कन या कुछ भी डालकर जब हम उसे तैयार करते हैं तो हमें उसे 18 कैरेट के गोल्ड में ही बनाना पड़ता है बिकॉज़ ये गोल्ड एक मजबूत गोल्ड होता है। इसमें बने गहने स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो पत्थर जब उसमें हम जड़ते हैं तो वो अपने स्थान से हिलते नहीं हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ये बजट में भी काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज़ जहाँ आप 22 कैरेट गोल्ड के लिए आपको 46-47,000 आपको देना पड़ता है, वहीं आप 18 कैरेट गोल्ड के लिए 36-37,000 आप खर्चा करते हैं, तो वो आप क्वांटिटी में ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। तीसरी बात ये है कि 18 कैरेट का गोल्ड आप इजीली किसी भी शॉप में, लोकल शॉप में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। 22 कैरेट का गोल्ड भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है कि आपको जब इसको कोई गहना अगर समझ लीजिए टूट गया है और आपको उसको आप जहाँ से आपने ख़रीदा है वहाँ एक्सचेंज करने की आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप अपने लोकल शॉप में भी इसे ईज़िली एक्सचेंज कर सकते हैं बिकॉज़ ये एक अच्छा गोल्ड होता है, हॉलमार्किंग गोल्ड होता है। हॉलमार्किंग क्या है? हॉलमार्किंग, जहाँ गोल्ड की हॉलमार्किंग होती है वो नेशनल गवर्न बॉडी है जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया होती है, सब ब्रांचेस एंड ब्रांचेस, मेन सिटीज़ में ब्रांचेस एंड उसके सब ब्रांचेस हैं। BIS आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑब्वियसली। BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जहाँ पर गोल्ड का क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन होता है और उसकी मार्किंग होती है। एक तरह से इसे हम गोल्ड का सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। तो आप अगर जब हॉलमार्किंग वाला कोई गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें गोल्ड की प्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा लोग आजकल लोग 14 कैरेट या बाकी कैरेट में भी बनाते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा गोल्ड के लस्टर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें गोल्ड की प्योरिटी काफ़ी कम होती है तो गोल्ड की चमक भी कम होगी। इसीलिए मेरा प्रेफरेंस यही है कि जब आप ख़रीदो तो आप 18 या 22 की ओर ही कॉन्सेंट्रेट करो तो अच्छा होगा, क्योंकि गोल्ड एक प्रेशियस आइटम है, वैल्यूबल आइटम है। कई लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ख़रीदते हैं। इसके अलावा इस गोल्ड के साथ हमारे सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं। हम लोग इसे शुभ अवसर पर जैसे अक्षय तृतीया, दशहरा, दीपावली आदि पर ख़रीदते हैं।
और इसे शादी ब्याह आदि में भी ख़रीदते हैं तो हम लोग को चाहिए कि इसमें हमें जो हम ख़रीद रहे हैं उसकी फुल वैल्यू मिले और फ्यूचर में उसे हमें उसका पूरा रिटर्न मिले। इसीलिए मैंने आज आपके संग इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर आप गोल्ड के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, और आने वाले वीडियो में हो सकेगा तो मैं आपको जेमस्टोन की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी, ताकि क्योंकि कई लोग जेमस्टोन्स भी बहुत ख़रीदना चाहते हैं और उसके बारे में लोगों को भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऑर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों के संग शेयर कर पाऊँ तो अच्छा होगा। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।